नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कश्मीर घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, ट्रक में सवार जैश के 4 आतंकी नगरोटा में ढेर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपको दे दे। कश्मीर घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश जो अब नाकाम हो गई है। ट्रक में सवार जैश के 4 आतंकी नगरोटा में ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी की गई है और हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई है। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। वाहनों की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे, फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। एनकाउंटर के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। आगे बताते चलें, पुलिस के 4 जवान भी घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। मारे गए 4 आतंकियों में से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। चौथे आतंकी के शव की तलाश की जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि इस एनकाउंटर में कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई हैं। जम्मू के एसएसपी श्रीधर पाटिल भी मामूली रूप से घायल हो गए हैं। माना जा रहा है कि 3-4 आतंकवादी ट्रक के जरिए जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। इस घटना के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगे नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वाहनों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ट्रक में कितने आतंकी सवार थे। इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। ट्रक से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। दिलबाग सिंह ने बताया कि ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, उस फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले ही इन्हें ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर उस समय हुआ जब डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। डीडीसी के लिए पहले चरण का जो मतदान है 28 नवंबर को होना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10 दिन में दिल्ली में आए 60,000 कोरोना केस। जानिए राजधानी में टेस्ट, आईसीयू बेड्स और एक्टिव केस की हर एक डिटेल। हम आपको बताने जा रहे हैं सभी जानकारी। दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। महज 10 दिनों में दिल्ली में करीब 60,000 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी में 24 घंटे में मौत का नया आंकड़ा बन गया है। बीती रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कल सबसे ज्यादा 131 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 24 घंटे में इतनी संख्या में कोरोना से जान नहीं गई। वहीं 24 घंटे में 7,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 5 लाख के पार चली गई, जबकि कल 6,901 मरीज रिकवर हुए। तेजी से बढ़ते आंकड़े और घटती स्वास्थ्य सेवाओं ने हालात को भयानक बना दिया है। स्थिति भयानक है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीटीबी अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीटीबी अस्पताल में 232 आईसीयू बेड बढ़ाने की बात पर सहमति बन गई है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में धर्मशालाओं में 663 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। मार्केट बंद किए जाने को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बहुत जरूरी हुआ तो 1-2 मार्केट बंद किए जाएंगे। दिल्ली में टूटे सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 131 मौतें, अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा। इससे पहले 12 नवंबर को 24 घंटे में 104 सबसे अधिक मौतें हुई थी। 9 नवंबर से 18 नवंबर तक 59,532 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में अब तक 4.5 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा जो है 7,943 है। एक्टिव केस की बात करें 42,458। कुल कोरोना मामले 50,03,084। 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की जो संख्या है 6,901। कुल ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 4,52,683।
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन 4,444 हैं। बीते 24 घंटे में हुए टेस्ट की संख्या 62,232, RT-PCR 19,085, एंटीजन 43,147। अब तक हुए कुल टेस्ट की संख्या है 55,90,654 है। होम आइसोलेशन की बात करें तो उसमें मरीज हैं 24,842 जो फिलहाल होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आगे बात करें डेथ और ग्रोथ रेट, मरने वालों की क्या दर है और ग्रोथ रेट क्या है। संक्रमण दर की बात करें 12.3% है। रिकवरी दर की बात करें 89.98% है। सक्रिय मरीजों की जो दर है 8.43% है। कोरोना डेथ रेट की बात करें तो 1.58% है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने एक्सपर्ट की 10 टीमों का गठन किया है। ये टीम दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करेंगी। ये अस्पतालों की टेस्ट क्षमता से लेकर इलाज तक का जायजा लेंगी। इसके पहले कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोविड अस्पताल में 250 ICU बेड बढ़ाए गए हैं। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोच में भी 800 बेड बनाए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला से भी ठंडा हुआ राजस्थान का ये शहर। बता रहे हैं आपको, शिमला से भी ठंडा हो गया है राजस्थान का एक शहर। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों पर भी सीधा पड़ रहा है। दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखी गई है। शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 4.6 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें और दिल्ली के कुछ भागों में घने कोहरे के कारण भी जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। आगे बताते चलें आपको, मौसम से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली की हवा की बात करें तो दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बुधवार को मामूली रूप से खराब हुई और यह खराब श्रेणी में दर्ज की गई, क्योंकि हवा की दिशा बदलने के बाद पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का शहर में प्रभाव बढ़ गया। वहीं गुरुवार की सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर दिखी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की बात करें सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 305 बहुत खराब श्रेणी पर, मंदिर मार्ग में 262 खराब श्रेणी पर, RK पुरम में 287 खराब श्रेणी पर, जहांगीरपुरी में 328 बहुत खराब श्रेणी पर दर्ज किया गया है। मौसम की अपडेट आपको दे दें। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते तापमान गिरकर 60 डिग्री तक पहुंच सकता है। आज यानी 19 नवंबर की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। अब माउंट आबू चलते हैं। राजस्थान के अनेकों इलाकों में रात के तापमान में गिरावट जारी है, जबकि माउंट आबू में रात का तापमान सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार चूरू में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह गंगानगर में 8.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 9.1 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 10.5 डिग्री सेल्सियस और आगे बात करें जैसलमेर में 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी 24 घंटे में तापमान में और गिरावट होने का अनुमान है। उधर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में हुई जोरदार बारिश से नदी नालों में एक बार फिर उफान आ गया। थेनी जिले में स्थानीय नदी की धार किनारों से आगे बढ़ गई है, जिससे आसपास की उन बस्तियों पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हिमालयनी टेलीविजन के साथ।